आपने कई बड़े खुलासे किए हैं, क्या कभी इस समस्याओं को लेकर डायरेक्ट आपकी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात हुई थी? जब ये पूरी समस्या हुई, एक बार एक मिनट जी, मैं 3 साल से लगातार प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी से समय मांग रही हूँ, लेकिन उनको ऑफिस हमेशा कभी एक के पास भेज देता है, कभी दूसरे के पास भेज देता है। एक से समय मांगेंगे तो बोलेंगे दूसरा समय देगा। लगातार न्याय यात्रा के दौरान भी मैं छत्तीसगढ़ की मीडिया देख रही थी, न्याय यात्रा के दौरान, तब भी न्याय यात्रा की भी मैं इंचार्ज थी वहां की मीडिया की, तब भी राहुल गांधी जी किसी से नहीं मिले। वो आते थे अपने यात्रा में 5 मिनट हाथ हिलाते थे, जाके अपने अंदर ट्रेलर में बैठ जाते थे, कार्यकर्ता से भी नहीं मिलते थे। लगातार मैं वहां पे बोलती रही कि हमें 5 मिनट मुलाकात करा दीजिए, वो किसी से नहीं मिलते थे। उनको सिर्फ न्याय यात्रा कहने के लिए करनी थी, पता नहीं किसकी न्याय थी। वो ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि उनको ट्रैवल ब्लॉगर बनने का शौक है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे थे वहां आके और किसी से बात नहीं कर रहे थे। तब भी मैंने ये मैटर उठाया था, मैंने तब भी उनके ओएसडी दोनों को, पीएस को ये बात बताई थी कि ऐसा हो रहा है आपकी यात्रा में। सोचिए, न्याय की बात कर रहे हैं पूरे देश को करने को और उन्हीं के पार्टी ऑफिस बेरर के साथ वहां पे अन्याय हो रहा था, तब भी नहीं सुनवाई, क्योंकि राहुल जी बिजी थे। उनको अपने ट्रेलर में बैठ के पता नहीं क्या देखना था अपने सोशल मीडिया पे। प्रियंका गांधी कहती है लड़कियों लड़ सकती हूं, और आप कह रही हैं घटना के 2 दिन बाद वो छत्तीसगढ़ भी पहुंची थी, तो क्या आपने मिलने की कोशिश की थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लगातार उनके ऑफिस से संपर्क बनाने की कोशिश करी। जैसा मैंने कहा, वो किसी से नहीं मिलती। लड़की हूं, लड़ रही हूं, सामने एग्जाम्पल है, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की हूं, लड़ सकती नहीं। लड़की हो तो पिटोगी। कांग्रेस का यही नारा है। लगातार अपने नेताओं को बदसलूकी करी जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ हुई, जैसे मैंने कहा, अर्चना गौतम को तो खुद पीटा गया कांग्रेस कार्यालय में, मुझे कांग्रेस कार्यालय में बंद कर दिया गया। ये कोई बाहर की घटना नहीं है। जब कांग्रेस कार्यालय में, नेशनल कार्यालय में और स्टेट के कार्यालय में अगर ऐसी चीज हो रही है तो बहुत चिंतन का विषय है। जो लोग बात करते हैं महिला के न्याय की, जो लोग बात करते हैं मणिपुर की, कर्नाटक की, वो खुद अपने घर में लड़कियों को पीट रहे हैं और कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं। और क्यों 3 आदमियों ने मुझे कमरे के अंदर बंद किया, ये भी बहुत चिंतन का विषय है। जी, आप राम मंदिर गई इसीलिए विरोध हुआ, आप लगातार ये कह रही हैं? जी बिल्कुल, ये सारा सिलसिला तब से शुरू हुआ, क्योंकि मैं सामने आके मैं इस बात से खुश हुई कि हम राम मंदिर जाने का, ये पीढ़ियों से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम मंदिर मिलेगा, कब राम लल्ला के दर्शन करने जाएंगे। और वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी और उनको इतना कष्ट होगा कि कोई राम लल्ला की उपासना करेगा, तो और उसका ऐसी सजा मुझे मिलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं सोच के कि जब मुझे उस कमरे में बंद किया गया। और प्रियंका गांधी जी की चुप्पी आज तक मुझे तकलीफ दे रही है। राहुल गांधी जी की चुप्पी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की चुप्पी, जयराम रमेश जी का मुझ पे चिल्लाना, मेरे पास शब्द नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप कह रही हैं लगातार आप हिंदू धर्म को लेकर बात करती थी, एक पार्टी बीजेपी जो इस धर्म को बढ़ाती है, राम मंदिर बनवाया, तो क्या आप उसकी तरफ रुख करेंगी? क्योंकि जो आप कह रही हैं, जो विचारधारा, देखिए, मैंने किसी विचारधारा, देखिए, क्या अपने धर्म के बारे में बोलना या अपने किसी आराध्य की पूजा करना कोई पार्टी की विचारधारा है? मेरा संविधान मुझे ये हक देता है कि मैं किसी भी धर्म को फॉलो करूं, कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी पूजा करूं, तो इसमें कहीं पार्टी कहां से आ जाती है? लेकिन जब एक पार्टी इस बात का विरोध करने लग जाए, जो स्वयं को सेक्युलर पार्टी बताती है, जो स्वयं को संविधान का रक्षक बताती है, और वही संविधान के खिलाफ करने का काम करे, अपने आप को बाबा साहेब अंबेडकर जी की पार्टी बताती है और खुद ही संविधान के खिलाफ काम कर रही है और लगातार देश भर में चिल्लाते हुए कह रही है कि हम संविधान को बचा रहे हैं। अरे, संविधान तो आप अपने पार्टी में ही नहीं लागू कर रहे। महिला के साथ उत्पीड़न पे आप चुप है, राम मंदिर पे हम जाते हैं तो हमें तड़पाया जाता है, तो ये कौन सा संविधान वो फॉलो कर रहे हैं? असल तौर पे तो संविधान की विरोधी कांग्रेस पार्टी है, महिला के विरोधी कांग्रेस पार्टी है। हर चीज न्याय पत्र कागज से लेके धरातल पर आज तक वो नहीं उतरा है। और मैं फिर बोलती हूं, मैं सवाल पूछती हूं राहुल गांधी जी से, मैं सवाल करती हूं प्रियंका गांधी जी से, मैं सवाल करती हूं खड़गे जी से, मैं सवाल, खैर वो क्या बोलेंगे, वो तो सिर्फ उनके पपेट है। मैं सवाल करती हूं जयराम रमेश से, जिस तीव्रता से, जिस जोर जोर से उन्होंने मुझ पे चिल्लाया था कि तुम ये क्या कर रही हो, आज मुझे बताए कि इस बेटी को कब न्याय दिया जाएगा। बीजेपी में रहकर काम करेंगी अब? मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, अभी न्याय की लड़ाई है, मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूं। जैसा मैंने कहा, 22 साल में न्याय की आवाज बन के काम करते आई हूं, और जब आज मेरे साथ अन्याय हुआ और मैं चुप बैठ जाऊं क्योंकि संविधान के विरोधी लोग, राम जी के विरोधी लोग और आरक्षण के विरोधी लोग आज मेरी आवाज दबाना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी